हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल ग्रामर का एक पार्ट है जिससे आप बेसिक एक ग्रामर सीखते हो। जब उसमें आपका आर्टिकल का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बेसिक जो स्पोकन लैंग्वेज होती है उसमें ए एन और दा का यूज आप ठीक से नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती कर देंगे जो एक्सपेक्टेबल नहीं होगी। इसलिए आपको आर्टिकल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और ये आपकी इंग्लिश को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। मैंने बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। और इसमें लास्ट में मैंने एक ट्रिक भी बताई है कि कैसे आप ईज़िली एक दोहे से आप कैसे आर्टिकल को याद कर सकते हैं। और बाकी सारे नियम याद करने की अपेक्षा सिर्फ एक दोहा याद करिए और उससे आपको पूरा याद हो जाएगा आर्टिकल कि कहाँ पर किसका क्या प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं आर्टिकल कौन कौन से हैं। ए एन और दा को आर्टिकल कहते हैं। आधुनिक ग्रामर में यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें आर्टिकल को डिटरमाइनर के अंतर्गत रखा गया है। अब सवाल ये उठता है डिटरमाइनर किसे बोलते हैं। तो डिटरमाइनर वे हैं जो यह निश्चित करते हैं कि इसके बाद नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। डिटरमाइनर का मतलब निर्धारित करना, जो ये निश्चित कर देते हैं। डिटरमाइनर मीन्स भी तो होता है निर्धारित करना, जो ये निश्चित कर देते हैं कि इस शब्द के बाद नाउन ही आ रहा है। वो कौन सा नाउन है वो उसके टेंस के ऊपर क्लियर करता है, लेकिन इस शब्द के बाद डायरेक्ट नाउन का यूज हो रहा है, उन्हें कहते हैं डिटरमाइनर। अब आते हैं आर्टिकल में। आर्टिकल का जो प्रयोग होता है वो दो रूपों में किया जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं आपको डायरेक्ट आर्टिकल क्यों नहीं बता रही, क्योंकि आर्टिकल की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि बेसिक चीज़ें तो आपको सबको ही बता देगा कि ए एन और दा को आर्टिकल बोलते हैं, दा का प्रयोग ऐसे, लेकिन उसको जो यूज है, जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो कहाँ सही और कहाँ गलत होता है। तो इनका प्रयोग प्रोनाउंसिएशन दो रूप में किया जाता है, वीक फॉर्म और स्टॉक फॉर्म। वीक फॉर्म यहाँ देख लीजिए, वीक फॉर्म में बोलते हैं ए एन और दा जो होती है इसको हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। वीक फॉर्म होता है ये ए को आ पढ़ना, एन को एन पढ़ना और दा को दा ही पढ़ना। तो ये हो गया आपका वीक फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म है ए एन डी। अब आता है प्रोनाउंसिएशन का कि किसको कब कहाँ बोलना चाहिए। ए और एन का यूज़ यूजुअली सब कोई आ और ए में कर देते हैं। सबकी बोलने की लैंग्वेज होती है अलग अलग, कौन कैसे किस शब्द को प्रोनाउंसिएशन करता है। नेक्स्ट है सामान्य स्पोकन इंग्लिश में ए का उच्चारण आ, एन का उच्चारण एन और दा का उच्चारण दा या दी किया जाता है। जबकि कॉन्सोनेंट साउंड के बाद यदि दा आता है तो उसका उच्चारण दा, तथा यदि वॉवेल साउंड के बाद दा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, दी। जैसे आप एलिफेंट है तो एलिफेंट के पहले वॉवेल साउंड आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, दी एलिफेंट। और लायन है तो द लायन, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो ये आपको बोलते समय भी ध्यान देना है। स्पोकन के लिए ये हो गया, प्लस नोटिस है, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं वॉवेल कॉन्सोनेंट पर। मुझे मालूम है, सबको मालूम है कि वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। हमारे अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं और जिसमें से 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। और हिंदी के मैंने इसलिए लिखे क्योंकि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन मेन है, ना कि इंग्लिश का शब्द। यदि आप प्रोनाउंसिएशन समझ जाएंगे तो आपको ए और एन का यूज करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे यू है, यू किस में आता है, वॉवेल में आता है। लेकिन जब इसका यू हम यू बोलते हैं तो या लिखते हैं, तो या, तो ये अगर इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है आपका कॉन्सोनेंट में। इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने ये हिंदी लिखी थी कि शब्द का हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल में होना चाहिए और वर्ड तो इंग्लिश में होना ही चाहिए वॉवेल का। नेक्स्ट है काइंड ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट होता है ए एन एन और डेफिनेट द। तो डेफिनेट आर्टिकल ए एंड है, ए एंड एन है। और ए का प्रयोग आपको पता है कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड में किया जाता है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं। और एन का प्रयोग वॉवेल साउंड में किया जाता है। मैंने इसलिए वर्ड नहीं लिखा, साउंड लिखा है। जब तक वॉवेल साउंड नहीं आएगा तब तक आप एन का यूज़ नहीं करेंगे। इसके एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, यानी अपवाद बहुत सारे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में देखने में तो यू है, यू इंग्लिश का वॉवेल है, लेकिन जब आप उसको कॉन्सोनेंट करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वॉवेल शब्द कौन सा आता है, कॉन्सोनेंट।
इसलिए उसके कभी भी एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखते, ए यूनिवर्सिटी लिखते हैं। इसलिए मैंने वॉवेल साउंड लिखा है, वर्ड बिल्कुल भी नहीं यूज किया। कॉन्सोनेंट साउंड, यदि आपकी व्यंजन वाली ध्वनि आती है तो आप उस शब्द के पहले ए का प्रयोग करेंगे, और यदि स्वर वाली ध्वनि आती है तो उस शब्द के पहले एन का प्रयोग करेंगे। आपको साउंड पे ध्यान देना, कैसे आप उस शब्द को बोल रहे हैं, उस शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है किस शब्द से शुरू हो रहा है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट, उससे आपको खुद से क्लियर करना पड़ेगा कि ए लगेगा कि एन लगेगा, क्योंकि आपका उच्चारण करने का तरीका कैसा है वो आपको ध्यान देना होगा। दा का प्रयोग, अब आते हैं डेफिनेट आर्टिकल आपका है दा। दा का प्रयोग बहुत लंबा है, इसलिए मैंने छोटे में लिखने की कोशिश की। इसके बाद मैंने एक ट्रिक भी बताई है जिससे आप दा का यूज एक ही दोहे में कर लेंगे। दा का प्रयोग दर, माप, हिसाब से पहले, वाद्य यंत्रों के नाप से पहले, किसी आविष्कार के पहले, व्यक्ति के पद से पहले, शरीर के अंगों के नाम से पहले, और नागरिकता सूचक शब्दों के पहले, और बहुत सारा यूज किया। जैसे पवित्र किताबें हैं आपकी, रामायण, महाभारत, इपिक, ये जो महाकाव्य हैं उनके नाम के पहले दा महाभारत, दा रामायण का यूज किया जाता है। नदियाँ, जो बड़ी बड़ी नदियाँ उनके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। और चांद, सितारे, जो इस धरती में यूनिक चीज़ें हैं, अपने आप में सिंगल है, उनका कोई कम्पिटेटिव नहीं है, उन शब्दों के पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट के पहले, जैसे एसपी एक पोस्ट हो गई, हेड आपका बॉडी पार्ट हो गया, ऑयल आपका मटेरियल नाउन हो गया, ऑयल इज़ सोल्ड बाय द लीटर, और ओपन द विंडो पर्टिकुलर एक चीज़ हो गई जिस पर फोकस किया जा रहा है। वाद्य यंत्र आपके जो सितार, हारमोनियम, इनके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। और आविष्कार जैसे द बल्ब, द ग्रामोफोन, द टेलीविज़न, द कंप्यूटर। और पोस्ट तो मैंने बताई दी, कोई भी पोस्ट हो उसके पहले दा का प्रयोग होता है। और इसमें एक ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए जिससे आपका दा का प्रयोग क्लियर हो जाएगा। चांद, सितारे, फूल और तारे, सुपर जाति जो सारे हैं। चांद सितारे मतलब जितने भी चांद हैं, सितारे हैं, सितारे मतलब द स्टार, क्योंकि एक सितारा नाम हम याद नहीं कर सकते, बहुत सारे सितारे, चांद तो एक ही है, द मून है। फूल और तारे, सुपर जाति, जो सुपर जाति मतलब अपने आप में यूनिक है, उन सब के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। नदी, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। पहाड़, द माउंटेन एवरेस्ट, द हिमालय, और द केटू, गाडविन, ये जो भी आपके पहाड़ हैं। पवित्र किताबें, बाइबल, कुरान, महाभारत, रामायण। देश मतलब द इंडिया, जो भी कंट्री है, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पे नहीं, ओनली कंट्री, द अमेरिका, द चाइना, द रूस, ये सारे। और द्वीप, द्वीप मतलब जो आइसलैंड है, द अंडमान निकोबार, और बहुत सारे आइलैंड हैं उनका। ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें, वो उन सब का प्रयोग उनके नाम से पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। बहुत छोटा और बहुत शार्ट में मैंने समझाया, बहुत ब्रॉड चैप्टर है ये, इतना ईजिली समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने थोड़े से कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और जैसा भी लगे आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।